दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा राज्य था। उस राज्य में सभी बहुत खुश थे। प्रजा भी अपने राजा से बहुत खुश रहा करती थी। एक दिन वह राजा अपने राज्य के सबसे कुशल और सबसे बड़े धनुर्वेद से कहता है कि अब तो इस राज्य का सबसे बड़ा धनुर्वेद तुम ही हो और कोई नहीं। तुम इस बात की घोषणा करवा दो। राज्य में यदि कोई तुमसे बड़ा धनुर्वेद होगा तो वह तुमसे मुकाबला करने अवश्य आएगा, और यदि कोई ना आया तो मैं तुम्हें राज्य का सबसे बड़ा धनुर्वेद घोषित कर दूंगा। इस पर वह धनुर्वेद कहता है, हे राजन, इसमें कोई शक नहीं कि मैं ही इस राज्य का सबसे बड़ा धनुर्वेद हूं और मेरा मुकाबला कोई नहीं कर सकता। इसलिए आप आज ही यह घोषित कर दीजिए कि मैं ही इस राज्य का सबसे बड़ा धनुर्वेद हूं और मेरे मुकाबले कोई नहीं उतर सकता। जब राजा और वह धनुर्वेद ये बातें कर रहे थे तो वहां पर उस राजमहल का द्वारपाल भी था, जो ये बातें सुनकर हंस पड़ा। वह इसलिए हंस रहा था कि वह धनुर्वेद कह रहा था कि घोषणा का क्या सवाल है, आप घोषित कर दीजिए कि मैं ही इस राज्य का सबसे बड़ा धनुर्वेद हूं। जब द्वारपाल हंसने लगा तो यह देखकर उस धनुर्वेद को बड़ा आश्चर्य हुआ, बहुत हैरानी हुई। उसे समझ नहीं आया कि आखिर द्वारपाल क्यों हंस रहा है। वह धनुर्वेद उस द्वारपाल के पास पहुंचा और उसने उससे कहा, तुम हंस क्यों रहे हो? क्या मैंने कुछ गलत कहा है? क्या इस राज्य में कोई ऐसा है जो मेरे सामने टिक सके, जो मेरा मुकाबला कर सके? मैं ही इस राज्य का सबसे बड़ा धनुर्वेद हूं। क्या इस बात पे तुम्हें कोई शंका है? तभी वह द्वारपाल हंसते हुए उस धनुर्वेद से कहता है, माफ कीजिएगा, लेकिन अब तक आपको धनुर्वेद के बारे में कुछ नहीं पता। आपको तो धनुर्विद्या आती ही नहीं। इस पर वह धनुर्वेद बहुत क्रोधित हो गया और उसने उस द्वारपाल से कहा, क्या कहा तुमने? मुझे धनुर्विद्या नहीं आती? इतना कहकर वह धनुर्वेद उस द्वारपाल का हाथ पकड़कर राज दरबार के बगीचे में ले जाता है। वहां पहुंचकर वह धनुर्वेद एक एक करके 100 निशाने साधता है और सभी के सभी निशाने एक ही जगह पर जाकर लगते हैं। सभी निशाने भेदने के बाद वह धनुर्वेद उस द्वारपाल से कहता है, क्या अब भी तुम्हें शक है कि मैं इस राज्य का सबसे बड़ा धनुर्वेद हूं? तभी वह द्वारपाल उस धनुर्वेद से कहता है, माफ कीजिएगा, किंतु मैं एक आदमी को जानता हूं जो आपसे कहीं ज्यादा कुशल है। मेरी राय में आप एक बार उससे मिल लीजिए और उसके बाद आप चाहे तो घोषणा करवा सकते हैं। वह धनुर्वेद उस द्वारपाल से कहता है, आखिर ऐसा कौन है इस राज्य में जिसके बारे में मुझे नहीं पता, और वो कहां मिलेगा मुझे? यदि वो इतना बड़ा धनुर्वेद है तो वो अब तक सामने क्यों नहीं आया? इस पर वो द्वारपाल कहता है, वह आपसे कहीं ज्यादा बड़ा धनुर्वेद है, लेकिन उसके बारे में किसी को नहीं पता, क्योंकि वो ये जानता है कि ये जो पता करने की चेष्टा है ये सब मन का खेल है, ये सब दिखावा है। इसलिए मैं आपसे भी यही कह रहा हूं कि रुक जाइए, जल्दी मत कीजिए, अन्यथा आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। मेरी राय में आप एक बार उस व्यक्ति से जाकर मिलिए, तब आप वास्तविक तौर पर यह जान सकेंगे कि असली धनुर्वेद कौन है। इस पर वह धनुर्वेद कहता है, बताओ मुझे, वो मुझे कहां पर मिलेगा? मैं अभी जाकर उससे मिलता हूं। तभी वो द्वारपाल उस धनुर्वेद से कहता है, मैं उस आदमी का पता आपको दे देता हूं, आप वहां पर चले जाइए, वो आपसे
वहीं पर मिलेगा। इतना कहकर उस द्वारपाल ने उस धनुर्वेद को उस आदमी का पता बता दिया। वो धनुर्वेद तुरंत ही उस आदमी से मिलने के लिए निकल पड़ा। जब वो वहां पहुंचा तो उसने देखा कि वो एक साधारण सा आदमी है जो कि लकड़ियां काटकर अपना गुजर बसर करता है, जो बहुत गरीब है और वह जंगल की एक तलहटी में रहता है। वह धनुर्वेद उस व्यक्ति से जाकर कहता है, मैंने सुना है आप धनुर्वेद की विद्या में अत्यधिक कुशल हैं और आपसे बड़ा धनुर्वेद कोई नहीं। इस पर वह व्यक्ति हंसता है और कहता है, धनुर्वेद वो क्या चीज होती है? मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। मैं तो एक साधारण सा व्यक्ति हूं और मैं अपना जीवन लकड़ियां काटकर उन्हें बेचता हूं और बेचकर मुझे जो पैसे मिलते हैं उसी से मैं अपना जीवन गुजर बसर करता हूं। और यदि मैं कोई धनुधर होता भी तो क्या मेरे पास आपकी तरह इस प्रकार का धनुष और तीर नहीं होते? उस धनुर्वेद को उस आदमी की यह बात सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन वह उसकी बात पर यकीन नहीं कर रहा था, क्योंकि उस द्वारपाल ने कहा था कि वह व्यक्ति अत्यधिक कुशल है। इसलिए उसने अपने कमान से एक तीर निकाला और उस व्यक्ति की तरफ निशाना साधा। जब उसका ध्यान दूसरी तरफ था तब उसने तीर को छोड़ दिया। तीर तेजी से उस व्यक्ति की तरफ बढ़ रहा था। तभी अचानक वह व्यक्ति एक लकड़ी का टुकड़ा उठाकर फेंकता है और वह तीर उस लकड़ी के टुकड़े से टकरा जाता है और वहीं पर गिर जाता है। यह देखकर उस धनुर्वेद को पूरा यकीन हो जाता है कि यही वो व्यक्ति है जिसके बारे में वह द्वारपाल कह रहा था। वह तुरंत दोनों हाथ जोड़कर उस व्यक्ति के चरणों में गिर पड़ा और उनसे कहने लगा, क्या आप मुझे धनुर्विद्या सिखाएंगे? इस पर वह व्यक्ति कहता है, हाँ, मैं तुम्हें सिखा सकता हूं, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरे पास 3 दिनों तक रहना होगा। वह धनुर्वेद उस व्यक्ति के साथ रहने को तैयार हो जाता है और जब 3 दिनों तक वह उसके पास रहता है तब उसे इस बात का एहसास होता है कि धनुर्वेद की जो यात्रा उसने शुरू की थी वह तो अभी शुरू भी नहीं हुई। वह जहां था अब भी वहीं पर है। 3 दिनों के बाद उसे यह एहसास हो चुका था कि उसे धनुर्वेद के बारे में कुछ भी नहीं पता और उसके बाद 3 सालों तक वह उस आदमी के साथ ही रहता है और धनुर्वेद की सारी जानकारी लेता है, धनुर्विद्या सीखता है। 3 सालों के बाद जब वह धनुर्वेद एक कुशल धनुधर बन जाता है तो उसके मन में यह डर उत्पन्न होने लगता है कि मुझसे भी बड़ा कोई और धनुधर है जो अत्यधिक कुशल है, जो लकड़ियां बेचकर अपना गुजारा करता है। और इसी गांव में इतना बड़ा धनुधर था और किसी को भी इसके बारे में कोई खबर नहीं थी। और पता नहीं ऐसे कितने और छुपे हुए लोग होंगे जो धनुर्विद्या में अत्यधिक कुशल होंगे। वह लकड़हारा बहुत अद्भुत था। उसके हाथों में कोई भी चीज तीर का काम करती थी। जो भी चीज उसके हाथों में जाती थी वह तीर बन जाती थी। वो लकड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा भी फेंक कर किसी की जान ले सकता था। वह लकड़हारा ऐसी बारीक सी चोट करता था जो ऐसी जगह पर होती थी जहां पर चोट तो काफी कम लगती थी, खून भी बहुत कम निकलता था, लेकिन आदमी तुरंत ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता था। उस लकड़हारे के साथ रहकर उस धनुर्वेद ने भी अब सब कुछ सीख लिया था और अब उसे मन ही मन यह लगने लगा था कि अब उससे बड़ा धनुर्वेद कोई नहीं है और अब वह जाकर घोषणा करवा सकता है। लेकिन अब भी उसके मन में एक शंका थी, एक कठिनाई थी कि जो उसके गुरु हैं अर्थात वो लकड़हारा, इनके रहते भला मैं कैसे घोषणा करवा सकता हूं? चाहे मैं कुछ भी कर लूं, लेकिन मुझे यह तो पता है कि मैं अभी भी नंबर 2 ही हूं। हालांकि मेरे गुरु बहुत अच्छे हैं, वह कभी भी प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं लेंगे और ना ही कभी ये कहने आएंगे कि मैं सर्वश्रेष्ठ धनुधर हूं।
लेकिन उनकी मौजूदगी ही मेरे मन को हमेशा अशांत रखेगी। मेरे मन में हमेशा शंका बनी रहेगी कि कुछ भी हो जाए, नंबर 1 तो मेरे गुरु ही हैं। उसके मन में तरह तरह के प्रश्न उठने लगे। वह यह सोचने लगा कि आखिर मैं किस तरह से नंबर 1 बन सकता हूं और किस तरह से मैं ये घोषणा करवा सकता हूं कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ धनुधर हूं। तभी उसके मन में यह ख्याल आया कि क्यों ना मैं अपने गुरु को ही खत्म करता चलूं, जिससे मेरी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और मैं नंबर 1 भी बन जाऊंगा। उसके बाद मेरा जैसा धनुधर और कोई नहीं होगा। एक दिन की बात है, वह लकड़हारा लकड़ियां काटकर घर की ओर लौट रहा था। तभी वह धनुधर एक वृक्ष के पीछे छुपकर उनके आने की राह देख रहा था। जैसे ही उसने देखा कि वह लकड़हारा आ रहा है, उसने एक तीर छोड़ा। वह लकड़हारा तो चुपचाप लकड़ियां काटकर घर लौट रहा था, लेकिन जब उसने देखा कि सामने से तीर आ रहा है तो वह चौकन्ना हो गया। हालांकि उस समय उसके हाथों में कुछ न था, लेकिन उसने अपने उस लकड़ी के गट्ठर से लकड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा निकाला और उसे तीर की तरह जोर से फेंका। लकड़ी का टुकड़ा जाकर उस तीर से टकराया और तीर वापस पीछे की ओर मुड़ चला। जहां से वो आया था ठीक उसी जगह पर वह तीर आगे बढ़ा और जाकर उस धनुधर अर्थात उस शिष्य के सीने में जाकर चुभ गया। वह गुरु अर्थात वह लकड़हारा तुरंत ही भागा भागा अपने उस शिष्य के पास पहुंचा। उसने वह तीर निकाला और कहने लगा, मैं जानता था कि तुम्हारे मन में खोट है, इसलिए मैंने तुम्हें यह बात कभी नहीं सिखाई, क्योंकि एक गुरु को अपने शिष्य से सावधान रहना ही चाहिए, क्योंकि अंतिम खतरा उसका शिष्य ही उसके लिए बन सकता है। लेकिन अब तुझे वो भी पता चल चुका है। मैं जानता हूं तेरे मन में क्या चल रहा है। तुझे यह डर है कि तूने यदि घोषणा करवा दी कि तू सबसे बड़ा धनुधर है और उस समय में आकर यदि तेरा वह पद तुझसे छीन लूं तो तुम सहन नहीं कर पाओगे। इसलिए आज से ऐसा मान लो कि मैं मर गया हूं। अब से तुझे मुझे मारने की कोई आवश्यकता नहीं। अब तुम जा सकते हो। मैं एक लकड़हारा हूं और आपसे मैंने तुम्हारी खातिर धनुर्विद्या छोड़ दी। लेकिन जाने से पहले मैं तुमसे इतना जरूर कहना चाहूंगा कि मेरे गुरु अभी जीवित हैं। मेरे पास तो तुम्हें केवल 3 साल लगे धनुर्विद्या सीखने में, लेकिन उनसे सीखने में तो तुम्हें 30 जन्म भी कम पड़ेंगे। मैं तुमसे इतना ही कहना चाहता हूं कि तुम यह घोषणा करवाओ कि तुम सबसे बड़े धनुधर हो। उससे पहले एक बार जाके मेरे गुरु के दर्शन अवश्य कर लेना। यह सुनकर वह शिष्य बड़ा निराश हो गया। उसके प्राणों पर निराशा छा गई। उसे ऐसा लगने लगा कि मानो धनुर्विद्या में जगत में प्रथम बनना नामुमकिन है। लेकिन जैसे तैसे वह उस लकड़हारे से पूछता है, कहां हैं आपके गुरु? मैं उनसे मिलना चाहता हूं। और उनकी खूबी क्या है? क्योंकि आपकी जो खूबियां हैं उसे देखने के बाद तो मैं ये कल्पना भी नहीं कर सकता कि उनकी खूबी क्या हो सकती है। जब आप इतने सर्वश्रेष्ठ हैं तो वो आपसे तो और भी कहीं ज्यादा कुशल होंगे। वो आपसे कहीं ज्यादा सर्वश्रेष्ठ होंगे। तभी वो लकड़हारा उस धनुधर से कहता है, मेरे गुरु अत्यधिक कुशल हैं, वो बहुत श्रेष्ठ हैं। मुझे तो अब भी तीर के लिए किसी न किसी चीज की आवश्यकता पड़ती है, फिर चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो। लेकिन उनके लिए तो उनका भाव ही तीर बन जाता है, और यही कमी मेरी धनुर्विद्या में है। मेरे गुरु अपनी आंखों के भाव से ही तुम्हारे कई तीरों को लौटा सकते हैं। वो उन तीरों को गिरा सकते हैं। तुम एक बार उनसे जरूर मिलना। वह पास ही के पर्वत पर रहते हैं। जाओ, मैं उनका ठिकाना तुम्हें बताता हूं। तुम वहां पर जाकर उनसे मिल लेना। इतना कहकर लकड़हारे ने वहां तक पहुंचने का सारा रास्ता उस धनुधर को बता दिया।
वह धनुधर उस रास्ते पर आगे बढ़ा। जैसे तैसे खोजते खोजते वह उस पर्वत पर जा पहुंचा और वहां पर जाकर एक बूढ़े आदमी से मिलता है, क्योंकि वहां पर उस बूढ़े आदमी के अलावा और कोई न था जिसकी कमर झुकी हुई थी। वह वहां पर पहुंचकर उस बूढ़े आदमी से कहता है, मैंने सुना है कि यहां पर कोई एक बहुत ही प्रख्यात धनुर्वेद रहता है। मैं उनके दर्शन के लिए यहां पर आया हूं। कृपया करके आप मुझे बता सकते हैं वो कौन है और कहां है? तब यह बूढ़ा आदमी उस धनुर्वेद को बड़े ध्यान से ऊपर से लेकर नीचे तक देखता है और कहता है, तुम जिसकी तलाश में आए हो वो मैं ही हूं। लेकिन यदि तुम धनुर्वेद विद्या सीखना चाहते हो तो तुम ये धनुष और ये तीर क्यों टांगे घूम रहे हो? इस पर वह धनुर्वेद कहता है, धनुर्विद्या बिना धनुष और तीर के कैसे सीखी जा सकती है? तभी वो बूढ़ा आदमी मुस्कुराने लगा और उस धनुर्वेद से कहता है, जब धनुर्विद्या आ जाती है, जब तुम उसमें कुशल हो जाते हो, तो तुम्हें धनुष की कोई आवश्यकता नहीं रहती। ये तब तक ही जरूरी है जब तक तुम्हें धनुर्विद्या नहीं आती। जिस प्रकार संगीत पूरा हो जाता है तो संगीतज्ञ वीणा को तोड़ देता है, क्योंकि वीणा तब बाधा बन जाती है। और यदि तुम्हें अभी भी वीणा की जरूरत है तो इसका अर्थ यह है कि तुम्हें अभी भी संगीत पर भरोसा नहीं, अपने आप पर भरोसा नहीं। अभी भी संगीत तुम्हारी आत्मा से नहीं उठता। अभी भी तुम्हें किसी साधन की आवश्यकता पड़ती है। खैर, अब तुम यहां पर आ चुके हो तो ठीक है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा निशाना अचूक है तो ठीक है। उस बूढ़े व्यक्ति के मुख से यह बात सुनकर वह धनुर्वेद क्रोधित हो उठा। उसने उस बूढ़े व्यक्ति से कहा, आपको नहीं लगता कि मेरा निशाना अचूक है? 100 में से 100 निशाने मेरे लगते हैं। अब इससे ज्यादा और क्या चाहिए? 100 में से 100 निशाने लगना कोई छोटी बात नहीं, और इससे यह भी साबित होता है कि मेरा निशाना अचूक है। उस धनुर्धर की यह बात सुनकर वह बूढ़ा व्यक्ति मुस्कुराने लगा और कहने लगा, यह सब तो बच्चों का खेल है, तुम मेरे साथ आओ। इतना कहकर वह बूढ़ा व्यक्ति उस धनुर्धर को पर्वत के किनारे पर ले जाता है, जहां नीचे एक भयंकर खाई थी, जिसे देखकर ही मन थर थर कांप जाए। वह बूढ़ा व्यक्ति जिसकी कमर झुकी हुई थी, वह उस पर्वत के किनारे पर जाकर खड़ा हो गया। उसके पैर का आधा पंजा खाई की तरफ था और आधा पंजा पर्वत के किनारे पर, जहां यदि गलती से भी चूक हो जाए तो वह सदा के लिए मृत्यु को प्राप्त हो जाए। वहां पहुंचने के बाद वह उस धनुर्धर से कहते हैं, क्या हुआ? तुम्हारा निशाना तो अचूक है, फिर तुम क्यों डरते हो? आओ और मेरे पास खड़े हो जाओ। इस पर वह धनुर्धर कहता है, नहीं नहीं, मेरी हिम्मत नहीं पड़ती। इतनी गहरी खाई, यह देखकर ही मेरे हाथ पैर कांपने लगे हैं। मैं वहां नहीं आ सकता। इस पर वह बूढ़ा व्यक्ति कहता है, जब तुम्हारे हाथ पैर कांपते हैं तो तुम्हारा निशाना सटीक कैसे हो सकता है? तुम्हारा निशाना अचूक कैसे हो सकता है? यदि तुम्हारा हाथ कांपता है तो तुम्हें तीर तो अपने हाथों से ही छोड़ना है। अब तक तुमने केवल वो निशाने लगाए हैं जो बहुत बड़े थे, इसलिए तुम्हारा निशाना हमेशा लगता था। यदि तुमने किसी पक्षी को अपना निशाना बना लिया है तो वह भी एक बड़ी चीज है। यदि तुम्हारा हाथ थोड़ा कांप भी जाए तब भी तुम्हारा निशाना लग जाएगा। लेकिन यदि तुम घबराते हो, तुम्हारा हाथ कांपता है, तुम्हारी आत्मा कांपती है, तो तुम कभी भी धनुर्विद्या नहीं सीख सकते। तुम कभी भी एक सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर नहीं बन सकते, क्योंकि कंपन कितना भी सूक्ष्म क्यों ना हो, कितना भी छोटा क्यों ना हो, तुम कभी भी सटीक निशाना नहीं लगा पाओगे। लेकिन जब वो कंपन खो जाता है तब धनुष बाण की कोई जरूरत नहीं पड़ती और तुम्हारा निशाना अचूक और अजेय हो जाता है। इतना कहकर
उस बूढ़े आदमी ने अपनी आंखें ऊपर उठाई, जहां आकाश में एक पक्षियों का समूह उड़ रहा था जो अपने घर की दिशा की ओर जा रहे थे। तभी उस बूढ़े व्यक्ति की आंखें ऊपर और नीचे करते ही सारे के सारे पक्षी नीचे आकर गिर गए। यह देखकर वह धनुर्धर बड़ा हैरान हुआ। उसे कुछ समझ नहीं आया कि आखिर बिना धनुष बाण के इतने सारे पक्षियों को एक साथ जमीन पर गिरा देना यह भला कैसे संभव है। वह बड़ा आश्चर्यचकित था, वह बहुत हैरान था। तभी वह बूढ़ा व्यक्ति उस धनुर्धर से कहता है, जब आत्मा कांपती ना हो तो ये ख्याल कि नीचे गिर जाओ इतना ही काफी है। यह तुम्हारा भाव ही तीर बन जाता है जो कि अचूक है और इससे तुम्हारा निशाना कभी नहीं चूकता। यह देखकर वह तुरंत ही उन गुरु के चरणों में गिर पड़ा और दोनों हाथ जोड़कर उनसे क्षमा मांगने लगा। वह धनुर्धर यह समझ चुका था कि उसकी चेतना में कमी है, उसके अभ्यास में कमी है, जिस कारण वो अब भी सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर नहीं बन पाया है। इसे एक सूत्र के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जब एक कुशल धावक दौड़ता है तो वह पद चिन्ह नहीं छोड़ता जो दौड़ में कुशल है। अगर उसके पद चिन्ह बन जाते हैं तो इसका अर्थ यह हुआ कि अब भी उसमें कुशलता की कमी है। हम जमीन पर चलते हैं और हमारे पद चिन्ह बनते ही हैं, लेकिन पक्षी जो आकाश में उड़ते हैं उनके कोई पद चिन्ह नहीं बनते। इसका अर्थ यही है कि जितना हम कुशल होते जाते हैं उतना ही हम कुशलता में गहरे उतरते चले जाते हैं और हमारी कुशलता आकाश की तरह होती चली जाती है। और कुशलता जितनी गहरी होती जाती है उतनी ही सूक्ष्म हो जाती है, जिससे आपके पद चिन्ह बनना बहुत कम हो जाते हैं और आप अत्यधिक कुशल होने लगते हैं। और जब कोई व्यक्ति अत्यधिक कुशल हो जाता है तो पीछे कोई भी निशान नहीं छोड़ता। अगर आप जमीन पर दौड़ेंगे तो पद चिन्ह तो बनेंगे ही, लेकिन दौड़ने का एक ऐसा ढंग भी है जिससे आप जमीन पर ही दौड़ेंगे लेकिन पद चिन्ह नहीं बनेंगे। इसे थोड़ा समझने का प्रयास करें। जितना तेज आप दौड़ेंगे, जितना तेज एक कुशल धावक दौड़ता है, वो उतना ही कम जमीन को स्पर्श करता है। और इसको यदि हम अंतिम चरण तक ले जाएं, तो इसका अर्थ यही निकलेगा कि जब कोई कुशल धावक जितना तेजी से दौड़ता जाएगा, उसका स्पर्श जमीन से उतना ही कम होता जाएगा। जब आप धीमे धीमे चलते हैं, तो आपका पैर पूरी तरह से जमीन पर बैठ जाता है, छूता है, उठता है, जिससे आपके पद चिन्ह जरूर बनते हैं। लेकिन जब आप दौड़ते हैं और आपकी दौड़ने की गति अत्यधिक तेज होती है, उस समय आपके पद चिन्ह बहुत सूक्ष्म हो जाते हैं। और यदि कोई कुशल व्यक्ति हो तो उसके पद चिन्ह तो आपको ना के बराबर दिखेंगे। ठीक इसी प्रकार जब हम अपने अंतर चेतना में यह गति ले आते हैं, अर्थात जब एक कुशल धावक अपनी अंतर चेतना की गति को बढ़ाने में सक्षम हो जाता है, तो फिर वह कोई पद चिन्ह नहीं छोड़ता। यदि आपके पद चिन्ह छूटते हैं तो उसका कारण संसार नहीं है, बल्कि आपकी धीमी गति है। आपकी गति धीमी है, इसीलिए लोग आपको देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, आपकी त्रुटियां निकाल पा रहे हैं और आपके पद चिन्ह भी देख पा रहे हैं। लेकिन यदि आप कुशल होंगे, आप उतनी तेजी से दौड़ पाते हैं, अर्थात आप अपनी आत्मचेतना से अपनी गति को बढ़ाने में सक्षम हैं। आप अपने काम को मन, लगन और मेहनत के साथ करते हैं, तो एक न एक दिन आप उस कार्य में कुशल हो ही जाएंगे। और कुशलता के बाद आपकी गति भी अति तीव्र हो जाती है और उसके बाद ना तो आपके पद चिन्ह नजर आते हैं और ना ही कोई आपकी कमियां निकालने में सक्षम हो पाता है। इसलिए अपनी आत्मचेतना के माध्यम से अपनी गति को बढ़ाने का प्रयास करें, अपने आप को कुशल बनाने का प्रयास करें कि जब आप कुशल हो जाएंगे तो आपकी कमियां खुद ब खुद कम होने लगेंगी, सूक्ष्म होने लगेंगी और आप कुशलता की ओर और भी तीव्रता से आगे बढ़ने लगेंगे। लेकिन उसके लिए सबसे जरूरी है
ध्यान, क्योंकि यदि आप ध्यान ही नहीं करेंगे तो आपके अंदर आत्मचेतना नहीं जाग पाएगी और इसीलिए आपको जागरूकता के साथ अपने सभी कार्यों को देखना जरूरी है। आप दिन भर क्या कार्य कर रहे हैं, कितना समय ले रहे हैं और उन कार्यों को क्या आप पूरा कर रहे हैं या नहीं, इन सभी कार्यों पर आपको ध्यान देना अति आवश्यक है। अपने कार्यों को जागरूकता के साथ देखें, अपने मन के भावों को जागरूकता के साथ देखें, जिससे आपके भीतर आत्मचेतना का उदय होगा और आप किसी भी कार्य को करने में धीरे धीरे कुशल होते जाएंगे। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने आज की इस वीडियो से जरूर कुछ न कुछ सीखा होगा। तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दें। तो चलिए मिलते हैं ऐसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।